ये देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चंद्रनाथ रथ जो अपनी स्कॉर्पियो में सवार थे, पीछे से एक गाड़ी आती है, ओवरटेक करने की कोशिश करती है रथ की गाड़ी को, और बाइक सवार भी यहां पर नजर आ रहे हैं। रोका जाता है स्कॉर्पियो को और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। साफ दिख रहा है 2 टीमों में काम किया गया है। एक तो स्कॉर्पियो को पहले स्लो डाउन करने के लिए एक गाड़ी आती है और ओवरटेक करती है, उसके आगे पहुंचती है, जिसका नतीजा ये होता है कि गाड़ी स्लो होती है। उसके बाद पीछे से ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी आती है, आगे जाती है, ओवरटेक करके उसे स्लो करती है। फिर बाइक सवार बदमाश आते हैं और पॉइंट ब्लैंक से शूट करते हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, बाइक सवार ने पॉइंट ब्लैंक से शूट किया और सीधे हार्ट में 3 गोलियां लगी और उसके बाद मौत हो गई। 4 से ज्यादा गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। तो इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, सीधा सा मामला दिखाई देता है कि बहुत सोच समझ के वेल प्लान मर्डर किया गया है ये, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत योजनाबद्ध तरीके से किसी के इशारे पर पेशेवर कातिलों ने यह हत्या की थी। टाइमिंग और टारगेट, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसने इस पूरे हत्याकांड को राजनीति में उलझाकर रख दिया गया है। क्या अभी तक जांच में बात सामने आई है? क्योंकि कार तो मिल गई है, लेकिन अभी भी हत्यारों का सुराग मिला नहीं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। देखिए, पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि ये कंप्लीटली कोल्ड ब्लडेड एंड वेल प्लान्ड मर्डर है। और हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये मध्यम ग्राम का वो इलाका है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, और ये वो प्रेमाइसिस और पैसेज है जहां पे आप देखेंगे फिलहाल इसको इस क्राइम सीन को पूरी तरह से दोनों तरफ से ब्लॉक करके रखा गया है। और मैं एक बार अंदर जाने की कोशिश करता हूं और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा ट्रैक करें। सबसे पहले उस रास्ते को दिखाएंगे और सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई गई है जरा वो देखिए। ये जो इलाका आता है, ये मेन रोड से एयरपोर्ट की तरफ से जब आप मध्यम ग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते हैं। और ये रास्ता जो चंद्रनाथ रथ थे, जो उनकी घर की तरफ जाता है। और इस हत्याकांड के बाद किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, चारों तरफ सुबह का माहौल है, बहुत ज्यादा सन्नाटा है। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो घरों में कैद हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है, अब इस रास्ते को अगर आप देखेंगे, ये उनके घर के आगे के एक अपार्टमेंट में वो रहते थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से इस रास्ते से वो आते हैं और यहाँ पर हमलावर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और बाकायदा उनकी ट्रैकिंग की जाती है। इस हत्याकांड में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, एक कार और एक बाइक का इस्तेमाल किया गया है। और उनकी गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो गोलियां चलाई जाती है। ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल होने का शक बताया जा रहा है। लगभग 5 गोलियां मारी गई हैं। और उसके बाद इसी जगह पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मेरे कैमरा पर्सन आप उधर रह के दिखाइएगा, क्योंकि हमें यहां तो हमें बताया जा रहा है। देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पे पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है और यहाँ वो देखेंगे जहाँ पर शीशे के टुकड़े हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि उस जगह को थोड़ा जूम करें और फोकस करके दिखाएं। यही वो क्राइम स्पॉट है जहाँ पर उनकी गाड़ी को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद रोका गया, रोकने के बाद गोलियां चलाई गई। लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें 3 से 4 गोलियां उनके सीने में लगी है। और उसके बाद वो लगभग ये बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में ही डेथ कर गए थे। लेकिन प्रिकॉशनरी यहां से 1 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया और उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। यहां भी पुलिस का जमावड़ा है और ये पूरा रास्ता जो है आप देखेंगे, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हमें भी जो पुलिसकर्मी उस तरफ है और इस तरफ है, आगे जाने से मना कर रहे हैं। और यही रास्ता जो जिनकी हत्या हुई है उनके घर की तरफ जाता है। पूरे रास्ते को ब्लॉक करके रखा गया है। और मैं चाहूंगा कि एक बार उस स्पॉट को दिखा दूं। वहां तक नहीं जा सकते हम लोग? हाँ, यहीं पर हत्याकांड हुआ था, गोली यहीं पर चलाई गई थी। अच्छा, गोली यहीं पर चलाई गई थी। तो लेकिन वो जो आप शीशे के टुकड़े बिखरे हुए देखेंगे, गोली यहीं पर चलाई गई है। मीडिया कर्मियों को भारी जमावड़ा है, पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम। और चैलेंज सबसे बड़ा पुलिस के लिए यह है कि हमलावरों को ढूंढना। गाड़ी वो छोड़कर, अपनी कार छोड़कर भागे हैं, उसको बरामद किया गया। गाड़ी पर फेक नंबर प्लेट लगाया गया था और पेंट करके रखा गया था। जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है वो दार्जिलिंग में एक दूसरी गाड़ी का था। उसके मालिक से बात की गई है, उसकी गाड़ी को बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैलेंज है वो दोनों हमलावर और इसके अलावा उस बाइक को बरामद करना जिसका इस्तेमाल इस घटना में किया गया। इसके अलावा देखिए, कुछ बड़े पुलिस ऑफिशियल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त देखिए, अब बड़े पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार कॉम्बिंग की जा रही है।
टास्क एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है कोलकाता पुलिस के सामने, क्योंकि बंगाल में हिंसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बंगाल में हिंसा का जो इतिहास है वो लगभग कई दशक पुराना है, लेकिन जिस तरह की हिंसा इस बार हो रही है, पूरा चुनाव शांतिपूर्वक हुआ और इसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देश के तमाम जो पॉलिटिशियंस है वो अप्रिशिएट करते नजर आए कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद इस तरह की हिंसा जो हुई है उसको लेकर अब बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, अस्पतालों में गुस्सा है, उनके घर पे लोगों को गुस्सा, और बड़े अधिकारी इस वक्त देखेंगे कई गाड़ियों से यहां पर आ रहे हैं और थोड़ा आगे तक चलने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा आगे तक आए, और यहां पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है और किसी भी सिविलियन को देखिए यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा गया, प्रेस और पुलिस के अलावा कोई यहां पर नहीं आ सकता है। और यहां पर आप देखेंगे तो सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, पुलिस फोर्सेस यहां पर तैनात है और इस पूरे इलाके को ब्लॉक करके रखा गया। अब देखिए, अब कुछ बड़े पुलिस ऑफिशियल्स आए हैं, 2 गाड़ियों में स्कॉर्पियो में आए हैं, और इसके अलावा मीडिया कर्मियों का, लोकल जो मीडिया कर्मी हैं उनका बहुत बड़ी संख्या में जमावड़ा है और रात से ये लोग यहां पर हैं। और अब जो बड़े पुलिस ऑफिशियल्स आए हैं वो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की लाइन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, और सबसे बड़ा सवाल जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यही बात पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो गिरफ्तार कब होंगे। मोटिव और इंटेंशन की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात कि मोटिव और इंटेंशन उनका क्या था। तो आखिर क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, कोई पर्सनल इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि टारगेट किलिंग की गई थी